480 किलोमीटर 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड, समय के साथ स्पीड नहीं बदल रही, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो अब अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती तो उसको कितने लगते, उसमें 3 घंटा मोर लगता। तो ये कह रहा है फाइंड आउट द स्पीड, स्पीड निकाल। तो बेटा मैंने आपको बताया था पहले तो जो चीज निकालनी होती है, अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं स्पीड को x ले लूं। क्या निकालना है मुझे x मेरा क्या होगा, जो चीज मुझे निकालनी है। ठीक है, आराम से समझोगे बेटा, आएगा समझ में, ठीक है। 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। जब बॉडी की स्पीड x है और वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो उसको समय लगता है t। तो t की वैल्यू इधर से कितनी आ गई, 480 बाय x। ये पहली रिलेशन है कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है x की स्पीड से, तो कितना टाइम लग रहा है 480 बाय x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है तो भैया हम दो वेरिएबल नहीं लेंगे, टाइम को भी मैंने x की टर्म में लिख लिया है 480 बाय x। ये बात आती है समझ में, आ रही है सब बच्चों को। अब ये कहता है कि अगर बॉडी ने अपनी स्पीड को घटा लिया तो मतलब नई स्पीड क्या हो गई, पुरानी वाली स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम। तो जो उसका नया समय है वो न्यू टाइम जो आएगा, न्यू टाइम वो पुराने वाले समय से 3 घंटा ज्यादा, पुराने वाले समय से 3 घंटा ज्यादा। ये रिलेशनशिप समझते हुए चलो। एक मिनट रुको। हेलो, हाँ अच्छा अच्छा, मैं एक बार रेहान को मोबाइल दे रही हूँ, है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। रेहान को मोबाइल दे आओ और उसको कहना कि जहाँ पे मैसेजेस आते हैं, यहाँ पे मैसेजेस आते हैं, इस पे एक ओटीपी आएगा तो वो श्वेता मामी को देना है, श्वेता मामी को कॉल करके बता देगा, ठीक है। इसको कह देना ओटीपी पहले कॉपी में लिख लेगा, फिर मामी श्वेता मामी को कॉल करके देना। हाँ जी बच्चों आ जाओ, सॉरी बेटा एक कॉल था, इम्पोर्टेंट था, लेना जरूरी था। आओ, तो जो नया टाइम है वो ओल्ड टाइम में 3 घंटे ऐड करने हैं। तो अब आप देखो इस नए टाइम, अब फिर से आओ, न्यू टाइम में बेटा न्यू टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 480 किलोमीटर ही कवर कर रहे हो, बट कितने की स्पीड से कवर कर रहे हो, x माइनस 8। तो ये आपका न्यू टाइम है। ये न्यू टाइम किसके इक्वल है, t प्लस 3 के इक्वल है। क्या हमें t की वैल्यू पता है, ये देखिए, तो 48 x अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3। ये रिलेशनशिप पहले समझ में आ रही है तो मैं आगे बढ़ूंगी। आपको पहले ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्या कह रहा है, बॉडी की 480 किलोमीटर उसका डिस्टेंस था, उसने x यूनिफॉर्म स्पीड जब भी होती है तो तुमको मैंने सिखाया हुआ है कि वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ईशा कर रही हो बेटा एक्सप्लेन फिर से, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो बच्चे मुझसे 9 पढ़े एवरीबॉडी नो कि हम ये फॉर्मूला जब भी यूज करते हैं जब हमारी स्पीड कांस्टेंट होती है। तो बॉडी ने इनिशियली 480 किलोमीटर, उसकी जर्नी डेस्टिनेशन पॉइंट डिसाइडेड है, पहले भी 480 किलोमीटर कवर करना था, अभी भी 480 किलोमीटर ही कवर करना है। तो पहले उसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में t टाइम लगा x की स्पीड से, तो हमने t टाइम को इन टर्म्स ऑफ x स्पीड क्या लिख लिया, 480 बाय x। अब ये बोल रहा है अगर जो भी व्हीकल है वो अपनी स्पीड को ओरिजिनल स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो उसका जो नया टाइम होगा वो ओल्ड टाइम में 3 घंटा ऐड हो जाएगा।
अभी भी जाना तो 480 किलोमीटर सी है। तो हमने बोला इस नए टाइम से 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में क्या स्पीड लगा रहा है वो x माइनस सी। तो ये नया टाइम और ओल्ड टाइम में क्या रिलेशनशिप है, 480 बाय x माइनस 8 इज इक्वल टू t बाय t प्लस 3। व्हाट इज 3? ओल्ड टाइम। किसके बराबर है? 480 बाय x। ठीक है ईशा, क्लियर है बेटा? अब आगे बढ़ो। कॉपी हो गया है क्या आप लोगों का, है ना? कॉपी हो गया है क्या? बढ़ जाओ आगे। ये देखो, अगर कॉपी हो गया है तो अब इसको सॉल्व करना। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग देखेंगे, सब लोग इधर आ जाओ, बोर्ड पे कोई कॉपी नहीं करेगा। 480 x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। इन दोनों टर्म में से 480 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 बाय x, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 3। 480 को इधर लेके चले जाओ और इधर x माइनस 8 और x का एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 8 इंटू x। x माइनस 8 ऑलरेडी इधर है तो ये x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर x ऑलरेडी है तो x माइनस 8 ऐड हो जाएगा विद माइनस साइन, और इधर क्या आ जाएगा, 480 नीचे उतार दो, 3 अपॉन 480। तो ये कितना आ गया, 116 160। इसको सॉल्व करो, x माइनस x माइनस माइनस प्लस 8, x से x कैंसिल आउट हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लो बेटा, यहाँ तक सब लोग कॉपी कर लो, सब लोग कॉपी कर लो बेटा यहाँ तक, है ना? कॉपी करके यस मैम चैट बटनों पे डाल देना, डन मैम डाल देना, तो अपन आगे बढ़ेंगे। हो गया? समझ रहे हैं ना सब लोग? यस श्योर है, समझ रहे हो ना बेटा? एंड में फिर ये मत मार्क्स आने चाहिए टेस्ट में अच्छे, है ना? टेस्ट के मार्क्स ये बताते हैं कि चीजें अपन को कितने अच्छे से समझ में आ रही है, और नहीं आ रही तो पूछ लो, सबसे बेस्ट है। देखो मैंने जो अपने पढ़ाने का समय वो इसलिए बढ़ाया है जिससे अगर अपने बैच की स्ट्रेंथ अच्छी है तो विच डजंट मीन कि कोई भी बच्चा अपना डाउट नहीं पूछ पाए। ठीक है, मैं तुमको बहुत एम्पल टाइम दूंगी। तुम तो काफी लोग तो मुझे पुराने जानते हो, तुम अपने सीनियर से जानते हो, बहुत पढ़ाती हूँ मैं, काफी समय देती हूँ, तो आस्क योर डाउट जिसको जिस तरह का भी है प्रॉब्लम। अब इसको क्रिस क्रॉस कर लेंगे बेटा, इधर x इस x से कैंसिल आउट हो गया है तो 8 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 160 से, और इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। इसको भी इधर ले आओ तो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस इधर कितना आ गया 081280। क्या यहाँ तक आ गया है? अब बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, जो अभी मुझसे दीपांशी ने बोला था मैम आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पढ़ा दोगी क्या, तो देखो मैं पढ़ा रही हूँ, सब लोग देखेंगे। इसको हम इधर बोल रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, आपकी बुक में दे रखा है, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, दोनों ही सेम चीजें। ठीक है, अब या सुनो, करें चालू। हमारी इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। करते क्या है बेटा, सब लोग ध्यान देंगे, जो पहली बार देख रहे हैं, दूसरी बार, जिनको अभी भी प्रॉब्लम है, जैसे पलाश तो शायद आज है, क्या पलाश श्योर है तुम देखो बेटा, x के यहाँ पे अभी 1 है, जब कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता है, 1 को 1280 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1280 ही आएगा, तो हम इसके फैक्टर्स लेंगे, 2 पे गया 640, 2 पे गया 320, 2 पे गया 160, 2 पे गया 80, 2 पे गया 40, 2 पे गया 20, 10 और 5। ठीक है, अब हमें इन फैक्टर्स से ऐसे दो नंबर निकालने हैं, क्योंकि इधर हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर c से पहले पॉजिटिव साइन होता है तो जब हम इन दो नंबर्स ऐसे निकालेंगे इधर से,
जिनको मल्टीप्लाई करो तो आपको 1280 मिलता है। कहाँ क्यों आएगा? हाँ सॉरी माइनस का आएगा, इधर गया तो माइनस आएगा। यस थैंक यू बेटा, बाद में फालतू में तो ये 1280 इंटू 1 के फैक्टर्स लिए। अब इन फैक्टर्स की ऐसे पेयर बनाएंगे, दो नंबर बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही मिलना चाहिए, बट जिनको, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो जिनको सब्ट्रैक्ट करो तो आपको -8 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो दो नंबर्स को ऐड करके बीच का नंबर मिलता, और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तो 1280 ही मिलता। चलो सब लोग कोशिश करते हैं क्या बनता है। किसी का बन गया है तो मुझे ग्रुप पे चैट विंडो पे बता देना। 2 to the 4, 4 to the 8, 5 to the 10, 20 और 8, 16, मैम 40 और 32। हाँ मैम 49 30। 40 और 32। ठीक है 32। ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x। तो आप सुन लो बेटा, 40 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही नंबर मिलेगा, बट 40 को 32 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा। माही बेटा अभी भी हमसे ये मिस्टेक होती है तो प्लीज देख लेना। सो अब क्या करना है बेटा, सुन लीजिए अभी भी इन दो नंबर में से हमेशा आपको एक नंबर कॉमन मिलेगा। आपको मिल गया x माइनस 40। जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। अब x माइनस 40 को एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो, हमको यहाँ पे भी मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके पहले टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड कर दो, क्या मिला 32। देख लो 32 को अंदर लेके गए 32x, 32 को 40 से मल्टीप्लाई किया 120। तो इधर x माइनस 40 एंड x प्लस 32 आपके फैक्टर्स आ गए, और x की वैल्यू 40 और माइनस 32। हमें पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है स्पीड की, दैट इज 40 माइनस 32 को क्रॉस लगा दोगे, स्पीड की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अभी आज की क्लास में अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो और क्लियर होता जाएगा। आज की क्लास में क्लियर करके ही छोड़ेंगे, है ना। हर एक बच्चे के आंसर आने लग जाएंगे तो ही मजा आएगा। इसमें किसी को भी डाउट हो तो पूछना। मैम लेकिन इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इक्वेशन बनानी है। सक्षम बेटा आवाज बहुत धीरे, थोड़ा सा तेज बोलो। मैम इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इक्वेशंस बनानी है। यार आवाज ही नहीं आ रही, एक मिनट रुको। बोलो अब। मैम इस क्वेश्चन में तो बस इक्वेशंस बनानी है। ये मैंने सॉल्व करा दिया, क्योंकि आगे अब हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमको पूरा एंड रिजल्ट भी चाहिए रहेगा। हाँ तो सक्षम मुझको बोल रहा है कि मैम इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इक्वेशन ही बनानी थी, तो ठीक है आपका ये एंड, आप इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको स्पीड निकालने के लिए बोले तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, क्लियर है। चलो 4 पॉइंट, इसमें और कोई डाउट है क्या किसी को? ये तो मैंने पूरी करवाई दी थी वैसे भी आप लोगों को, तो आप 4.2 निकालो बेटा। हाँ दीपांशी, क्या वन पार्ट, कौन सा वन पार्ट? फर्स्ट का वाला किसका? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो थी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेरे को देखना था। इसका स्प्लिटिंग बता दो, ठीक है। एंड मैम मुझे पूछना था जो सेकंड क्वेश्चन है, हाँ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मैम x की वैल्यू -18 और +17 आई है, तो अपन -18 वाली को नहीं कंसीडर करेंगे, नहीं कंसीडर करेंगे। ओके मैम, खाली प्लस वैल्यूज को लेंगे, है ना। इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जो सेकंड पार्ट का जो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice the breadth। बेटा आपको कैसे दिखाया था मैंने, है ना, एक बार देख लेंगे। तो पहली बार देख रहे हैं बेटा, ब्रेथ को आप ले लीजिए x और लेंथ क्या कह रहा है, सुनना आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो। द लेंथ इज 1 more than, मोर को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, 1 more
more than twice the breadth. देखो लैंग्वेज पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर करती है. लेंथ इज 1 more than twice the breadth. ठीक है, तो x और 2x ये लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला होता है और ये 5280 आपको एरिया दे रखा है. इसको 2x0 प्लस x माइनस 520 ये आपकी क्या बन गई है? दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वंश बेटा आपने निकाला क्या? इसका करें, मुझे बताओगे? वंश पहला स्टेप क्या करते हैं आप? हाँ जी वंश मुझे बता सकते हो बेटा क्या करेंगे पहला स्टेप इसके अंदर? यस वंश कौन बताएगा मुझे? मैम 528 के फैक्टर. क्या? जल्दी बोलो बेटा. 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. पहला स्टेप तो यही होता है, मल्टीप्लाई 528 विद 2. तो 528 को 2 से मल्टीप्लाई. ठीक है भव्य आप समझोगे बेटा अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है तो 528 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे. हमेशा c को a से मल्टीप्लाई करते हैं. आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ac प्लस bc प्लस c ax स्क्वायर प्लस bc ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को 5280 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चे क्या आएगा? 6510. ठीक है, अब 1056 के फैक्टर्स लोगे. 2 पे गया तो 528 फिर 2 पे गया 264 फिर 2 पे गया 132 फिर 2 पे गया 66 फिर 2 पे गया 33 फिर 3 पे गया 11 और 11. अब बेटा अगर c नेगेटिव है तो बीच का नंबर हमको कैसे मिलेगा? दो नंबर्स को क्या करके? सब्ट्रैक्ट. दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके. बेटा ये देखो 32 बन रहा है और ये 33 बन रहा है तो 32 into 33 will give you 1056 बट 33 में से 32 जाएगा तो it will give you 1. तो ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे फैक्टर्स बता दिए हैं. थैंक यू बच्चों. सो 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528. फिर से इन दो नंबर को टर्म्स को देखो. इसमें से x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 2x प्लस 33. ये कॉमन इधर भी मिलेगा. पहले लिख लो 2x प्लस 33. अब माइनस 32x को 2x से डिवाइड करोगे क्या मिल रहा है? माइनस 60. लिख लो, हो गया तुम्हारा. तो 2x प्लस 33 और x माइनस 60. तो डेफिनेटली कौन सी वैल्यू करेक्ट है? x इक्वल टू 60. दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, नेग्लेक्ट करेंगे. अब ये मेरा क्वेश्चन उन बच्चों से है जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में दिक्कत आती है. क्या उन लोगों को समझ में आया है? शौर्या, प्रियांशी, माही, वंश. ठीक है, ये इन लोगों का इतना मुझे पता है. अगर किसी को भव्य आपको बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है या आप अभी समझ पाए हो थोड़ा बहुत? अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे. Let me know. Let me know on the chat window. हाँ हाँ भव्य आ रहा है? आ रहा है आपको? क्लियर है? क्लियर है. चलिए ठीक है. अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर तुम 4.2 निकालते हो बेटा, 4.2 निकालने से पहले चलो मैं आपको आप अपनी एनसीईआरटी बंद कर लो, है ना. मैं एग्जाम्पल्स करा रही हूँ. एवरीबॉडी प्लीज क्लोज योर एनसीईआरटी, है ना. सब लोग एनसीईआरटी बंद करेंगे. एवरीवन जो अपने घर में भी देख रहे हैं एनसीईआरटी को बंद कर लो. सॉल्व एग्जाम्पल्स मुझे पता है मैं नहीं करवाऊंगी तो तुम नहीं करोगे. तो क्वेश्चन यही है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बेटा रूट का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन. x की वैल्यू उसको रूट बोलते हैं. तो आपको पहला दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू निकालनी है. 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. तो क्या करोगे? 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 के ऐसे फैक्टर जिनको, क्योंकि 2 से पहले नेगेटिव साइन है तो बीच का नंबर कैसे मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करके. तो 4 3 12
और 4 में से 3 जाएगा तो माइनस में 1 मिल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है भाई? 6 2 12, तो हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ही बनना चाहिए, बट जिनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलना चाहिए? -4x + 3x - 2 = 0। इन दो में से 2x कॉमन आ जाएगा, 3x - 2, इसमें से +1 कॉमन आ जाएगा, 3x - 2, तो बच्चे 3x - 2 एंड 2x + 1, तो x की वैल्यू 2/3 और -1/2। बोलो आता है क्या समझ में? हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है दीपांशी। यस यस, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ें क्या? चलो आओ। ओ दिया, समझ में आ रहा है क्या बेटा? दिया अगर समझ में आता है तो आंसर्स भी करना चालू करो, है ना? चैट विंडो पे यस मैम के अलावा आंसर्स डालना चालू करो। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर से रूट्स निकालने हैं। 3x² - 2√6 x + 2, 3x² - 2√6 x + 2। देखोगे मेरे साथ? देखो 3 2 6 होता है ना? अब यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √6 है, तो बेटा √6 कैसे आ सकता है? तुम्हारे फैक्टर क्या बन रहे हैं? 3 2 6। अरे √6 × √6 भी क्या 6 ही होता है? ठीक है, √6 × √6 इज आल्सो 6, और √6 में √6 ऐड करोगे, जिसने 9th पढ़ी होगी वो बोलेगा 2√6। अगर √6 में √6 ऐड करते हैं तो 2√6 बनता है। ठीक है, कुछ नहीं करना। अगर नहीं समझ में आता है तो बेटा √6 कॉमन ले लो दोनों में से, अंदर बचेगा 1 + 1, 1 + 1 2, तो 2√6। समझने का तरीका है, समझने वाला बच्चा चाहिए हमको। √6 बाहर निकाल दिया, दोनों में था, तो अंदर क्या बचेगा? 1 + 1, तो 2√6 आ गया, है ना? तो इधर अब हमको क्या फैक्टर लेने हैं? 3 2 तो 6 होता है, √6 × √6 भी 6 होता है, बट इनको जब ऐड करो तो बीच का नंबर मिल जाता है। क्या ये बच्चों को बात समझ में आ रही है? अब तुम इधर आओ, पूरा इसको मेरे साथ देखोगे। देखो इधर √6 है, तुम्हें दिख रहा होगा कुछ कॉमन नहीं आ सकता। बेटा कॉमन आ सकता है, 3 को आप लिखोगे √3 × √3 x², और √6 को लिखोगे 2 √2 × √3। ठीक है, प्लीज बच्चों अब बताओ, अब क्या क्या कॉमन आएगा? √3 भी आएगा और x भी कॉमन आएगा। अंदर बचा √3x और इधर बचा √2। अब जो इधर बचा बच्चे वो इधर भी बचेगा, तो एज इट इज कॉपी कर दो, √3x - √2। अब √3x को -√6x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा -2√2, -√2। ठीक है, थोड़ा सा गंदा लिखा है, -√2। तो मैं पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? √3x - √2 और √3x - √2। अगर इनमें से कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता सकती हूँ, है ना? आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। चैट विंडो चल रही, जरा मैं देख लूँ, है ना? किसी को भी कुछ में कोई भी डाउट आया हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बच्चों जरूर बता देना। यस जी, आराम से देखो, है ना? कॉमन कैसे लिया है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया है, ठीक है, फैक्टर्स कैसे लिए हैं, आराम से एक एक स्टेप को चेक करो और फिर मुझे बताओ। हर एक जना बताएगा। अक्षत अपना, मैम इन स्प्लिटिंग। ईशा बेटा 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो फैक्टर 2 3 6 होता है। अब मेरे को बीच में √6 चाहिए तो डेफिनेटली मुझे उसका फैक्टर क्या लेना पड़ेगा? √6 × √6। ईशा तुमने तो 9th मुझसे ही पढ़ी है, √6 और √6 को ऐड करते हैं तो 2√6 मिलता है, और √6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगी ईशा तो बेटा 6 मिलेगा। तो मुझे क्लियर है? हाँ ठीक है, और बोलो। अपना बताते जाओ बच्चे, सब लोग, मेरे को नाम नहीं बोलना पड़े, जिसको समझ में आ जाए वो क्लियर जरूर डालेगा, जरूर डालेगा। मैं सबके नाम नहीं लूंगी, बट आई एम चेकिंग कि कौन बच्चा डाल रहा है। हम इसका अपन PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते मतलब अगर अपन PYQ मैम PYQ मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ मैम क्योंकि अगर अपन ये लो, निकालेंगे तो PY रूट्स भी हो जाएगा।
ये तो होल रूट में आ जाएगा। हाँ ठीक है। चलो अब इट्स योर चांस, अब आप करोगे। एक रूट वाला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ बढ़िया, ठीक है? सब बच्चे करके दिखाएंगे, नए पुराने एवरीवन। नाम नहीं लेना पड़े बट आंसर मुझे भेज देना, और किसी को अपना सोल्यूशन चेक कराना हो तो वो मुझे, मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है। लो करो, इजी से शुरुआत करूं क्या? 2 क्वेश्चन लिख रही हूँ, है ना? इन दोनों क्वेश्चन को आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, करके दिखाओ फटाफट, करके दिखाओ। शौर्य, अक्षत, केया सब लोग करके दिखाएंगे, माही, प्रियांशी, भव्य, सक्षम, एवरीवन। वेरी गुड अनुष्का, आगे बढ़ जाओ। यस यस, दीपांशी, संचित, अस्मी बेटा, सिद्धि दिखाओ बेटा करके। ओटीपी नहीं आया? चलो तुम्हारी क्लास छूट गई क्या? दोनों कर लिए हैं? दोनों आ गए? अरे एक पहला ही आंसर भेज रहे हो क्या तुम लोग अभी तक? हाँ अनुष्का बेटा दोनों आ गए। और बच्चे बताएंगे मुझे इनके अलावा क्या स्टेटस है आप लोगों का? अक्षत आ रहे हैं क्या? दिया, शौर्य, दिया सेकंड करो। भव्य बेटा कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो कि मैम ये चीज नहीं आ रही है। सक्षम कहाँ हो भाई? सक्षम आंसर देना ही छोड़ दिया तुमने तो बिल्कुल। शौर्य करके दिखाओ। श्रेय, हाँ श्रेय ने सेकंड वाला आंसर दे दिया है। सक्षम आप कहाँ पे हो बेटा? कोई आंसर नहीं कर रहे हो आजकल। सिद्धि, अस्मी, मैम कर तो दिया आंसर। कर दिया क्या? सॉरी। भव्य आपका क्या सीन है बेटा? इज देयर एनी डाउट? मैं दोनों करके दिखाऊंगी, बस मुझे ये बताते जाओ कि समझ में आ रहा है या नहीं, है ना? वंश आपका क्या सीन है? वंश आपको आ रहे हैं क्या समय लग रहा है? लेट मी नो वंश, बेटा आ रहा है क्या चीज समझ में? वेट कर रही हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मैं तो ये पूछ रही हूँ आ रहा है क्या? मैम डूइंग द सेकेंड वन, ठीक है। चलो पहला वाला मैं करके दिखा देती हूँ, इतने आप लोग सेकंड कर लो। पहले वाले में 1 10 10, तो 10 के फैक्टर 5 2 10 और 5 माइनस 2 इज 3, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 इधर भी रख लो, 2x में से x डिवाइड कर दोगे प्लस 2, तो बेटा फैक्टर्स क्या आ गए? x माइनस 5 और x प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 और माइनस 2। ठीक है, क्लियर है? चलो गुड। सेकेंड पार्ट देखेंगे। रूट 2 को 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव यू
5 इंटू रूट टू इंटू रूट टू 2 होता है भाई, तो 5 टू 10 हो गया। अरे सिंपल हो गया ना, 5 को 2 में ऐड करना है, तो रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट टू। ठीक है, इसमें अच्छा मैं इधर पहले 2 लिख दूं तो कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। अब फर्क ये पड़ेगा, इधर रूट 2 है तो इधर इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिखोगे, है ना। फर्क बेटा इस चीज का पड़ रहा है। अगर इधर 2 है ना, अगर इधर 2 है तो आई कैन राइट दिस 2 एज रूट 2 इंटू रूट 2, तो मेरा कॉमन क्या आ जाएगा रूट 2x, तो x माइनस x प्लस रूट 2, फिर इधर तो एज इट इज कॉपी करना ही है, x प्लस रूट 2, x में से 5x को डिवाइड किया तो 5 आया, तो रूट 2x प्लस 5 एंड x प्लस रूट 2। ठीक है, आ गए हैं सबके? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, हाँ ठीक है, वेरी गुड भव्य, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस जस्ट मेक श्योर कि अगर आप इसको x के टर्म में लिखते हो तो ठीक है, और -5 अपॉन रूट 2 आ रहा है, ठीक है, मैं ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन आपका यही था, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इसको बोल रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2 बाय फैक्टराइजेशन इसको बोल रहे हैं। फिर ये कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। ठीक है, वो तुम देख लेना, मैं 3rd 4th 5th 6th करा रही हूँ। 3rd 4th 5th 6th वर्ड प्रॉब्लम मैं करा रही हूँ। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लोग घर पे ट्राई करोगे, सारी वर्ड प्रॉब्लम मैं बनवा रही हूँ। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम एक बार मेरे साथ देख लो। ठीक है, चलो आओ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। करूँ स्टार्ट? कॉपी हो गया सबका? चलो और देखते हैं क्या है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज, दो नंबर जिनका सम है 27 और उनका प्रोडक्ट कितना है 128, है ना, 182। चलो आओ, दो नंबर का सम, आओ इधर देखो, दो नंबर क्या होंगे x प्लस वाई इक्वल टू 27, बट हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हम एक ही वेरिएबल ले सकते हैं। तो अगर एक नंबर x है तो बेटा दूसरा नंबर y क्या हो सकता है 27 माइनस x, क्या बोलते हैं, दो नंबर का सम जिसमें एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा 20 माइनस x। अगर एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस 3 दैट इज 24। एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस 10 दैट इज 70। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहले तुम ये मान लो बट y को फिर x की टर्म में लिख लो। तुमको अगर ऐसे सोचना आता है, मुझे भी ऐसे ही आता है, तो मैंने वैसे किया। मैंने क्या लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 27, क्योंकि दो नंबर बोले, दो नंबर का सम 27, तो एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, तो एक नंबर को x लिख लो और y को इन टर्म्स ऑफ x लिखोगे तो क्या मिल जाएगा 27 माइनस x। मेरी ख्याल से बात समझ में आ रही है? इन दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब x और 27 माइनस x, y नहीं लेंगे, है ना, एक ही लेना है, इक्वल्स टू 182। अब ये आपकी 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 120। बेटा इस इक्वेशन को आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से एक्स स्क्वायर तो सबसे पहले होता है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर की पावर, एक्स स्क्वायर की पावर सबसे पहले लिखनी है, फिर एक्स की पावर आएगी और फिर कांस्टेंट आएगा। तो मैं एक्चुअली सबको इधर लेके चली जाती हूँ, उससे क्या होगा, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस 27x हो गया, और यहाँ पे आ गया प्लस 182 के फैक्टर्स, ये घर का काम है, चलो मैं बता देती हूँ। इसके 2 पे गया 91, है ना, 7 पे गया 13, ठीक है। 27 कैसे बनेगा, 2 7 14, 14 प्लस 13 27,
तो 14 को 13 में ऐड करोगे तो 14 इंटू 13 इज 182 और 14 प्लस 13 इज 27। आई होप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ रहा है समझ में। 14x माइनस 13x इक्वल प्लस 182। ठीक है, इन दो नंबर्स में से कॉमन क्या है बच्चे? x माइनस 14 और आपको पता ही है x माइनस 14 इधर भी आएगा। 13 माइनस 13 x में से x डिवाइड कर दो तो माइनस 13, तो x की वैल्यू क्या? x माइनस 14 और x माइनस 13। अब तुम 14 लो तो 27 में से 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 13 लो तो 27 में से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14 आ जाएगा। मैं हट रही हूँ सामने से, देखना जरा, ठीक है? देख के मुझे बताना, फिर मैं पढ़ूंगी आगे, है ना? अगर स्पीड तेज लग रही हो तो मुझे बता देना, मैं धीरे कर दूंगी। हाँ, अपन इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या डायरेक्ट? डायरेक्ट अगर अपने प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हो और सिर्फ दो नंबर्स मिल रहे हैं जिसका सम 27 हम पहले ये डायरेक्ट ही है, अच्छा, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। डायरेक्ट मतलब तुम्हें दो नंबर कैसे मिलेंगे? 182 के प्राइम फैक्टर, ये 2 7 13 बेटा प्राइम फैक्टर ही है। यस मैम। तो मैंने फिर मतलब अगर अपन ने इतना नहीं किया, मैंने इस करने से पहले इसी मेथड से किया था कि प्राइम फैक्टर निकाला डायरेक्ट और उसके बाद उसके वो डायरेक्ट नहीं होता, हर एक जना प्राइम फैक्टर ही निकालता है। इसको फैक्टराइजेशन ही बोलते हैं। मतलब तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है तुम कुछ अलग कर रहे हो? नहीं मैम, मतलब मैंने ऊपर का स्टेप नहीं किया जितना। कौन सा वाला स्टेप? मैम आपने सम ऑफ प्रोडक्ट को फिर साथ में रखा के इक्वेशन पहले बनाई ना। अगर उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाओगे तो सिर्फ इतने से मार्क्स कटेंगे, नहीं सॉरी इतने से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनानी ही है। If it is a question of quadratic equation, then you need to form a quadratic equation, ठीक है? x और y लेके नहीं करोगे, समझो इन चीजों को, है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? चैट विंडो पे किसी ने लिखा है, मुझे कुछ बताना चाह रहे हो? अक्षत आ रहा है क्या बेटा समझ में? अक्षत को समझ में आ रहा है? संचित क्लियर है? देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, है ना? तो प्लीज समझ लो, और कोई डाउट है तो मुझसे ही पूछ लो। हाँ माही प्रियांशी को क्लियर है? सक्षम भव्य क्लियर है? श्रेय आ गया बेटा? चलो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम ले लें। हाँ क्लियर है, ओके बेटा, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारी? फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आओ बेटा, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें से डायरेक्ट आपके स्कूल एग्जाम में और बोर्ड्स में आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है? तो हमको एनसीईआरटी वर्ड प्रॉब्लम तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है इसके अंदर कि ठीक है यार बाद में समझ लेंगे, रट लेंगे, ऐसा मत करो। मैं समझा रही हूँ, समझो। क्या कह रहा है? फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, 1 के बाद 2, 7 के बाद 8, 12 के बाद 13, तो x के बाद x प्लस 1, तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गए। अब ये कह रहा है द सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका स्क्वायर करो और उनका सम करो तो वो 365 है। बेटा एक्स स्क्वायर, कुछ बच्चे हमारे माँ भी ऐसे भी हैं बेटा, नंबर पूरा x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है? x प्लस 1 इज अ कंप्लीट नंबर, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब ब्रैकेट ओपन करो, x स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल टू 365, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 को इधर ले आओ, माइनस 364, 1 में से सबट्रैक्ट हो गया। ये पूरी इक्वेशन 2 पे डिवाइड हो रही है, ठीक है? ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो बेटा काट दो, x स्क्वायर 2 से 2 गया x और 2 से ये गया 182। अब इसको कर लेना, ठीक है? इसको कर लेना, लिख लो जरा। 14, ये पहले भी तो आया था, इसके ऊपर वाला ही हो गया।
लिखना बेटा, लिखो। हो गया अनुष्का? सिद्धि है क्या मीटिंग में? सिद्धि आपको आ रहा है बेटा समझ में? मैम इसके अंदर अपन को x की वैल्यू 4 मिलेगी ना। क्या बोल रहे हो? मैम अपना इस क्वेश्चन में फाइंड द ग्रुप कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैम एक अगर अपन x+1 और x2 करेंगे तो मैम इसके अंदर अपने पास x की 2 वैल्यूज हैं। एक 13 लोगे तो 13 + 1 14 आएगा, एक 14 लोगे तो 14 + 1 15 मैम दोनों आएगा। चलेंगे मैम। दोनों करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट। हो गया, आ गया है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैम मूव कर। हाँ बोलो बेटा। मैम एक वैल्यू ये -14 आ रही है। हाँ तो वो उसने पे गलत बताया है बेटा, अब एक नेगेटिव आ रही है, Yes, ma'am. तो नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसिडर करते हैं। यस मैम भी बोल रहे हो, 13 14 भी बोल रहे हो, सारी गलतियां भी कर लो और फिर हैं। चलो, तो एक नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करो बेटा, कॉपी हो गया सबका। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13, फाइंड द अदर 2 साइड्स। मेरी ख्याल से अब आप लोगों की इक्वेशन भी बननी चाहिए, है ना? चलो, मैं चाहूंगी कि मेरी शीट की तो तुम अपने आप ही करो, एनसीईआरटी चाहे मैं करवा रही हूँ तुम लोगों को। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, है ना? हाइपोटेन्यूज 13 दे रखी है, बेस अगर x है तो ऑल्टीट्यूड क्या दे रखा है? ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, मतलब x में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब कह रहा है ये दो साइड निकालो, अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है ना? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? x² प्लस x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ये तो हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम। तो x² प्लस x² माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। तो 2x² माइनस 14 माइनस 120। फिर से ये पूरी इक्वेशन x पे सब डिवाइड हो रही है तो कर दो x² माइनस 7x माइनस 60, ठीक है? कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने? 169 में से 49 जाएगा, सही किया है, ठीक है, हो सकता है सही है ना? ये सही किया है, क्वेश्चन तो सही किया मैंने। मैं एक बार क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देख रही थी, इसका सही है बेटा। 12 5 जा होता है ना, 12 5 जा 60 और 12 में से 5 जाएगा तो 7। आ गया क्या समझ में बेटा? जल्दी तो नहीं हो रहा? आप लोगों को आ रहा है क्या समझ में? हाँ जी बच्चों, आ रहा है? स्पीड अगर तेज हो तो मुझे बता देना, है ना? आ रहा है, गुड। मैम अगर हम इसको अनदर सिंपलीफाइड फॉर्मेट में लिखेंगे तो भी सही है ना आंसर? क्या बेटा? मतलब अगर ये 2x² अगर हम यही लिख के आ जाए तो पहली बात तो इसके अंदर आपको पूरा आंसर निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं उसको आपको एंड x तक निकालना है। ये यहाँ पे बना, यहाँ पे छोड़ के नहीं आना है। दे आर आस्किंग यू द एंड रिजल्ट। क्वेश्चन ये है फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो आप x को सॉल्व करोगे ना? हाँ, कौन बोल रहा है? मैं बोल हाँ बोलो। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें एक वैल्यू नेगेटिव वाली तो वो नहीं कंसिडर करनी है भवे, नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करना है, ठीक है? नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसिडर करनी है, ठीक है भवे? मेरी बात आई बेटा समझ में? यस मैम। ओके। पिछले क्वेश्चन में -14 आ रहा है, -14 कंसिडर नहीं करेंगे। 13 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो x की वैल्यू एक 13 लेंगे और एक 13 + 1 14 लेंगे, -14 नहीं कंसिडर करेंगे। चलो आओ 6th वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। आओ बेटा 6th वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। आशना आ रहा है बेटा समझ में? यस मैम। आओ 6th प्रॉब्लम क्या है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन
number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was rupees 90, find the number of article and the cost of each article. ये जितना क्वेश्चन पढ़ने में बकवास है, करना आसान है. देखो इसके अंदर बेसिकली क्या कर रहे हैं. टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? उस दिन आपने कितने आर्टिकल्स बनाए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. क्या तुम्हारा काम बन जाएगा? हेलो, देख लो. हाँ जी, तो ये हमने निकाली, जो हमने आर्टिकल्स लिए हैं बेटा, उन आर्टिकल्स की टोटल कॉस्ट एक दिन की. एक दिन की कॉस्ट कितनी होगी? एक दिन में आपने कितने आर्टिकल्स बनाए और एक आर्टिकल की क्या कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. ठीक है, समझ रहे हो? चलो आओ समझो मेरे साथ. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक दिन में कुछ number of articles बनाती है. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article. तो मैंने बोला let's say the number of article क्या है, x मान लिया मैंने. अब number of article और cost of production में एक relationship दे रखी है. It was observed on a particular day that the cost of production of each article, एक आर्टिकल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या है, सुनना इसके बाद का, was 3 more than, कैसे लिखेंगे, 3 more than, याद आ रहा है, ऐसे लिखते हैं, 3 more than twice the number of article produced on that day. समझ आ रहा है कितने प्यार से इक्वेशन बनती है. Cost of one article is 3 more than twice the number of articles produced on that particular day. ठीक है, तो अब ये कहता है if the total cost of production on a particular day, 90 रुपए आपने टोटल कॉस्ट आई, तो 90 is equals to x number of article into 2x plus 3 will give you the value of x. ठीक है, 90 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, 2 90s are 180, 180 के फैक्टर्स जो कि 3 से चले जाए क्या होगा बताओ. 15 और 12. 15 और 12 पक्का, पक्का. ठीक है, 15 और 12, तो 2x स्क्वायर 15x माइनस 12x माइनस 90. बेटा वंश, आज सब बच्चे जो जो वर्ड प्रॉब्लम मैं करवा रही हूँ ना, उसको सब लोग वापस करेंगे और सब लोग एंड रिजल्ट निकालेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, प्रैक्टिस होगी. ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर और 15x में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, खाली x कॉमन आएगा, तो 2x प्लस 15 और इधर भी 2x प्लस 15 लिख दो, है ना. अब 2x को माइनस 12x से डिवाइड करोगे माइनस 6, तो x माइनस 6 और 2x माइनस 15 प्लस 15, तो बेटा x की वैल्यू 6 ही लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव में तो कभी हो ही नहीं सकते, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकते. तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए, 6. नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी है, 2 into 6 plus 3 that is 12 plus 3 that is 15 is the cost of one article. ये पूरा कर दिया है मैंने, है ना, ये पूरा कर दिया है. बेटा आप लोग कॉपी करो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, है ना.
समझ में आ गया क्या? पूछना है इसमें कुछ डाउट किसी को? इज दिस क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है भव्य, क्लियर है। चलो तुम्हें एक और नई चीज सिखा देते हैं। आओ बच्चों, आओ देखो जरा। अब ये एक देखो, मैंने तुमको उस दिन भी बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। काफी सालों से एक और मेथड, 3 मेथड हम इधर इस चैप्टर में सीखते हैं फैक्टर्स निकालने के, या रूट्स निकालने के, या सोल्यूशन निकालने के, या एक्स की वैल्यू निकालने के। पहला होता है बाय फैक्टराइजेशन, जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। दूसरा हुआ करता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो काफी सालों से कट चुका है, मतलब 2020-21 की बात नहीं कर रहे, कट ही गया है। अब जो आखिरी मेथड है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उस फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो और यू विल गेट द सोल्यूशन, रूट्स मिल जाएंगे आपको डायरेक्टली। तो वो फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, देखेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है बेटा। abc क्या है? आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a ये यही वैल्यू है जो इधर पुट करनी है, b यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इधर और इधर पुट करनी है, और c इधर पुट करना है, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो abc की वैल्यूज होगी वो इस फॉर्मूलाज में पुट करनी है बेटा। प्लस माइनस क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सॉल्यूशन होते हैं, तो एक बार आप पूरा प्लस लेके सॉल्व करोगे, एक बार माइनस। मैं करके दिखाऊंगी, है ना, मैं करके दिखाऊंगी, आप फॉर्मूला लिख लो। आई विल डू इट फॉर यू बेटा, आप लोग फॉर्मूला लिखो, फिर मैं करके दिखाती हूँ। फॉर्मूला लिख लिया बच्चों ने? मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन? देखो वहाँ पे ये आपका ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो आपको एज इट इज रटना है, सब बच्चों को, हर एक बच्चे को रटना है। फॉर्मूला क्या है? x की वैल्यू कैसे निकलती है? x इज इक्वल टू माइनस बी। बी कहाँ से आएगा? यहाँ से जो नंबर आएगा, प्लस माइनस, मैं बताऊंगी प्लस माइनस का क्या मतलब है। अंडर रूट बी स्क्वायर यहाँ से माइनस 4a ये रहा, c ये रहा, होल अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो हर एक बच्चा एज इट इज लर्न करेगा। अब इसका यूज कैसे है, चलो मैं तुमको एक फॉर्मूले का क्वेश्चन मैं खुद करके दिखा रही हूँ। सब लोग यहाँ पे देखेंगे, किसी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। देखिए जरा, हमारी इक्वेशन पहले वाली ले लेते हैं, अभी बनी थी ना, 2x स्क्वायर, लेट मी चेक द पेन, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, ठीक है। ये एक इक्वेशन मैंने ली है, आओ देखो जरा, ये एक इक्वेशन मैंने ली है, आओ देखो इसको कैसे करेंगे। इधर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू 90 है, माइनस 90, c इज माइनस 90। सबसे पहले तुमको एक और बात बता देते हैं इसमें पुट करने से पहले बेटा, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कैपिटल D का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट की कुछ खासियत है, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, लिखो मत। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो आपके रूट्स मतलब x की वैल्यू, आपके रूट्स रियल होते हैं। रियल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों x की वैल्यू डिफरेंट टाइप। अरे सारे क्वेश्चन में करके दिखाऊंगी, चिंता मत करना, सिर्फ आप लिखते जाना एक बार। और जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है तो जो रूट्स होते हैं वो रियल तो है ही, साथ ही साथ वो सेम है,
जैसे कि x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो x माइनस टू दो फैक्टर्स आएंगे, दोनों में x की वैल्यू क्या होगी 2 2, तो उस केस में आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, ठीक है। और d लेस देन 0 रूट्स आर नॉट रियल, और जिनको हमारे फिलहाल कोर्स में निकालने का तरीका भी नहीं सिखाएंगे, ठीक है। तो ये थ्योरी याद रखनी है, बिकॉज इस थ्योरी पे 101% आपके स्कूल एग्जाम में और आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपके स्कूल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा और आपकी एनसीईआरटी सॉरी आपके सीबीएसई में भी आएगा, ठीक है। मैं कनेक्टेड हूँ, मेरे यहाँ पे लाइट चली गई है, तो लेट्स सी। यस मैम। इसको बिल्कुल आराम से मैं सिखाऊंगी, मेरे साथ सीखेंगे सब बच्चे, है ना। तसल्ली से देखना, हर एक पार्ट को मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगी। आप लोग कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लो फिर देखना मेरे साथ। हो गया कॉपी? सब लोग कॉपी करके डन डाल दो, फटाफट डाल दिया करो, चैट विंडो को दौड़ाया करो। चलो आओ देखें, काफी लोगों की मीटिंग छूटती जा रही है क्योंकि हमारी सोसाइटी में लाइट चली गई है, बट मेरे पास बैकअप है, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखें जरा। उस क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन से शुरुआत करें। लेट्स से 6x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में चेक कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। पहले तो लिख लो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1, दिख रही है सारी। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? b² माइनस 4ac, b कितना -1 का स्क्वायर, 4, a कितना 6, c कितना -1, -1 का स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर इज 1, और माइनस माइनस प्लस 4 6 24, तो ये हो गया 25। अरे वाह, हमारा डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है? हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ रहा है, तो हमारे रूट्स निकलेंगे और वो कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। हमारे रियल रूट्स आने वाले हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स आने वाले हैं। आओ यहाँ तक लिखो बेटा, यहाँ तक आप लोग लिख लो, फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर मैं तुमको फॉर्मूले में पुट करना सिखाऊंगी। आओ जरा बढ़े आगे, एक बार देखोगे हाथ रोक के, बीच में देख लो एक बार, है ना, एक बार समझ लो, फिर आराम से पूरा कॉपी कर लेना। व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या बच्चों को याद हो गया है? -b प्लस माइनस √d, b² माइनस 4ac तो है, तो दैट इज d ओनली अपॉन 2a। बेटा b कितना? -1, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, और ये ऑलरेडी b की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना 25 अपॉन 2 इंटू a कितना 6, तो माइनस माइनस 1 प्लस का, प्लस माइनस 5, 2 6 12। आ जाओ इधर, सब लोग इधर बोर्ड पे ध्यान दो। एक बार प्लस 1 और 5 को ऐड करो, एक बार 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 प्लस 5 अपॉन 12 और 1 माइनस 5 अपॉन 12, तो इससे आएगा 6/12 दैट इज 1/2, इससे आएगा 4/12 दैट इज 1/3। तो आपके रूट्स क्या आ गए? एक x की वैल्यू 1/2 आ गई और x की वैल्यू 1/3 आ गई। समझ में आया क्या प्लस और माइनस का यूज है? बीच का प्लस माइनस समझ में आ रहा है? डॉली कुछ पूछना बेटा? एक बार प्लस लेना है 1 + 5 और एक बार 1 - 5। मैम -1 अपॉन 3 रहेगी ना? हाँ माइनस, दिस इज माइनस बेटा, दिस इज माइनस, ठीक है, दिस इज -1/3। हाँ किया बेटा, गलती मिस्टेक हो गई, मिस्टेक, बट मेरी क्लास में इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मेरी मिस्टेक फटाफट पकड़ लेते हैं। मिस्टेक नहीं करने देते तुम लोग मुझे। मैम 1-2 और क्वेश्चंस करा दो। अरे हाँ भाई करवाएंगे बेटा, करवाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है।
करवाएंगे, खूब कराएंगे। तुमको खुशखबरी दे देती हूँ, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया ये। ठीक है, थियरी पार्ट इज डन। अब प्रैक्टिस कल तुम्हारे में भरमार कर देंगे हम, किसकी? वर्कशीट की। ठीक है, कल तुम पे बम फोड़ेंगे वर्कशीट का। हाँ, बच्चे मुझसे पूछ रहे मैम टेस्ट आप कब ले रही हो? तो मैं ऐसा सोच रही हूँ, देखो ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म, तो मैं तुमको वर्कशीट दे सकती हूँ। फ्राइडे और सैटरडे संडे तुम 3 दिन मिलके वर्कशीट निपटा डालो। ठीक है, मन करेगा तो सैटरडे को टेस्ट भी ले लेते हैं, और इच्छा करेगी तो आधे घंटे की क्लास भी ले लूँगी तुम्हारी डाउट सेशन। क्योंकि जो बायो का चैप्टर है ना वो थोड़ा सा लेंदी है ना, तो मैं उसका दिन नहीं खराब करना चाह रही। और मैथ्स में अपना चैप्टर निपट गया है, मैथ्स में तुमको क्वेश्चंस करने हैं, मैं तो फिर डिस्कस कराऊंगी। तो ऐसा करते हैं, तुम मैथ्स वाले डे सैटरडे को टेस्ट रखो, और टेस्ट वाले दिन ही मैं देख लूँगी, 45 मिनट्स का टेस्ट ले लूँगी, 45 मिनट्स की क्लास ले लूँगी। ठीक है, आई विल मैनेज दैट। छोटा सा टेस्ट बना दूँगी, हमारे वैसे भी क्या आएगा, टिल रेस्पिरेशन में टेस्ट दूँगी। रेस्पिरेशन कल जितना पढ़ा दूँगी इन टेस्ट होने टाइम, अरे दीपांशी बोल तो रही हूँ, रेस्पिरेशन तक आएगा, और कल की क्लास में एल्वियोली पढ़ा दूँगी पूरा, वो भी आएगा। एल्वियोली वाला पार्ट आएगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इनफैक्ट कल की क्लास में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन पूरा, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन जो कल की क्लास में चालू होगा वो नहीं दूंगी। ठीक है, हेट्रोट्रोफिक, होलोजोइक, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो 45 मिनट्स का टेस्ट लूँगी, 45 मिनट्स की क्लास लूँगी। तुम लोगों की अगर छुट्टी हो तो बच्चे मुझे कल ही बता देना कि मैम आप कल परसों की क्लास जल्दी 1 बजे भी ले सकते हो, अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, सब लोगों की होगी तो ही लेंगे, तो इसलिए चिंता मत करना बिल्कुल भी कि यार नहीं है क्लास, तो नहीं है तो अपन अपने टाइम पे, यूजुअल टाइम पे लेंगे। अगर पॉसिबल हो तो मुझे बता देना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास में। अभी मैं तुमको दे दूँ, है ना, पूरा तुम धीरे धीरे खुद करना, फिर मैं 2 मिनट बात करूंगी। चलो ये करो, 9x² plus 12x plus 24. Everybody start doing this question all by yourself. Everyone कोशिश करेंगे। वंश आ रहा है क्या बेटा समझ में? शौर्य, हाँ जी बच्चों, आ रहा है क्या? दिया समझ में आ रहा है क्या? अक्षत ये पार्ट क्लियर हो रहा है क्या? वंश रिप्लाई करोगे बेटा? कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो बताना, क्वेश्चन अभी मैं खूब करवाऊंगी। हाँ वंश कहाँ हो भाई? तुम तो काफी प्रॉम्प्ट हो मुझे जवाब देने में। वंश मीटिंग में नहीं हो क्या? मैम आई एम। हाँ आ रहा है क्या बेटा समझ में ये पार्ट? हाँ मैम। थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है तो चलेगा, है ना, अपन क्वेश्चन से तुमको फुल कॉन्फिडेंस दिला देंगे। सब लोग ट्राई करो, जैसे मैंने पहले ABC की अलग अलग वैल्यूज लिख लो, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फिर x का फॉर्मूला लगाओ, है ना। ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, तुम लोग करो फिर मैं बता दूंगी। किसी का हो जाए तो डन डालेगा, प्लीज सोल्यूशन मत डालना, है ना। अगर आपका हो जाए तो बेटा सिर्फ डन डालना, सोल्यूशन मत डालना चैट विंडो पे, है ना। सोल्यूशन आप अपना मेरे साथ चेक करना।
आज का होमवर्क पूरी एनसीईआरटी खत्म कर डालो विद सॉल्व क्वेश्चंस एंड अनसॉल्व। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 ऑलमोस्ट मैंने करा दी है। 4.2 की वर्ड प्रॉब्लम के आपको फैक्टर्स निकालने वाला पार्ट आपको करना है। 4.3 आप कर लेना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमको नहीं करना है, आई रिपीट, है ना। मैं 2 मिनट और वेट कर रही हूँ, फिर मैं बताना चालू कर दूंगी। श्रेय हो गया बेटा? ओके। करेक्ट। खाली श्रेय का हुआ है और किसी का भी हुआ है? अस्मी का हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, केया का हो गया है, श्योर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एटलीस्ट 4-5 बच्चे तो और बोल दो, है ना, तो मज़ा आएगा करने में। 4-5 बच्चे तो अपना सोल्यूशन बता दो कि मैम हो गया है जल्दी से। दीपांशी कहाँ हो? तुम्हारा नहीं हुआ क्या? कोई बात नहीं, अनुष्का श्योर नहीं हो तो करना बहुत ज़रूरी होता है। कि बाद में पता नहीं है सही है क्या। हाँ तो ठीक है ना बेटा, आप तो ये तो डाल दो मैम डन। हो गया हिमाद्य? चलो आओ, हो गया, आओ आओ देखो। ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 24 है। ठीक है, आप काटना चाहो तो इस पूरी इक्वेशन को 3 पे काट भी सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, पर ठीक है अपन ये लेके चल लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की बात कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? 12 का स्क्वायर, 4 इंटू 9 इंटू 24। 12 12 जा 144, 4 24 जा 96 इंटू 9, ये फिर से आपका कितना आ जाएगा? 144। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट किस किस का 0 आ गया है वो अपने आप को बधाई दे। हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट किस किस का 0 आ गया है? अगर डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया? यस मैम। 144 और 144 के साथ सकता है। मैम 144 कैसा है? 864 है। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी। एक बार मुझे ये क्वेश्चन देखना, लेट मी चेक बेटा। हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट रुको, मेरी ख्याल से बुक में क्वेश्चन गलत दे रखा है। एक मिनट रुकना। हाँ हाँ बेटा, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। अरे आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। इधर 4 ही है, ठीक है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, इधर 4 ही है, तो नाउ इट विल बिकम 4 4 जा 16 एंड नाउ 16 9 जा 140। ठीक है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। तुम्हारा जो गड़बड़ आ रहा था वो मेरे कारण आ रहा था, क्योंकि मैंने इधर गड़बड़ कर दी। ठीक है, C4 है बेटा, C4 है, तो अब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू -b प्लस माइनस √0, 0 का रूट इज 0 अपॉन 2a। ठीक है, माइनस b कितना? 12 अपॉन, ये तो 0 ही हो गया ना, 2a, a कितना? 9, 2 पे गया कितना? 6, 2/3। तो x की वैल्यू -2/3 नहीं लिख के आओगे खाली, एक बार और लिखोगे 2/3, क्योंकि तुमने थ्योरी क्या पढ़ी है? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स रियल होते हैं और साथ के साथ इक्वल भी होते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेंट इज 0, रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो x की वैल्यू -2/3 एंड -2/3। क्लियर है क्या? बोलो, क्या सारे बच्चों को क्लियर है? बताओ मुझे।
अभी इसमें हमको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, ये तो बिल्कुल तुमको बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, है ना। इसका लेवल हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग लो ये एक और क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर क्लास छोड़ेंगे, क्योंकि गलत लिख दिया तो मुझे मज़ा नहीं आया। डू दिस क्वेश्चन फॉर मी, z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अरे ये क्वेश्चन करके दिखाओ, सुन रहे हो क्या? ये करके दिखाओ मुझे। बेटा ये क्वेश्चन करो अपने। ये क्वेश्चन करो, ये आज का आखिरी क्वेश्चन रखेंगे, है ना। ये करो। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज माइनस 6 का स्क्वायर 4। अच्छा लिख दूं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 6, c की वैल्यू 6। 4 इंटू 1 इंटू 6, माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 24, 6 में से 4 गया 2 और 12। डिस्क्रिमिनेंट 12 आ रहा है, ठीक है। x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। b की वैल्यू माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस 12 अपॉन 2 इंटू a 1। माइनस माइनस बेटा प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस 12। बेटा 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 हो सकता है, तो रूट में से 2 बाहर आ जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 रूट 3 अपॉन 2। ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में से ध्यान देना, ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3। तो ऊपर का 2 नीचे के 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू एक तो आ गई 3 प्लस रूट 3 और एक आ गई 3 माइनस रूट 3। आराम से देखना बेटा, है ना, मैं फिर से बता दूंगी। a b c की वैल्यू ये थी, इस वैल्यू से मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, जो मेरे ख्याल से सारे बच्चे क्लास में निकाल लोगे तुम भी। ये 12 आ जाएगा। फिर मैंने इधर वैल्यू पुट करी, बेटा 12 रूट में आ रहा है, रूट में 2 इंटू 2 इंटू 3, जब 2 2 रूट में होते हैं तो एक 2 बाहर आ सकता है, तो मैंने रूट 12 को क्या लिख दिया 2 रूट 3, और आगे 6 है। 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 में से फिर से पूरी इस इक्वेशन में से 2 कॉमन आ सकता है, ये 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3। बाहर वाला 2 नीचे वाला 2 बाहर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 प्लस माइनस रूट 3 मतलब एक रूट 3 प्लस रूट 3 और एक रूट 3 माइनस रूट 3। ठीक है, आ रहा है समझ में? लिख लो आगे। मुझे बताना बेटा समझ में आया या नहीं। चैट विंडो पे फटाफट आंसर डालो। सेटिस्फाइड हो क्या डिस्क्रिप्शन से? आ रहा है क्या समझ में? हाँ जी बच्चों, जो जिसका हो जाए, जिसको समझ में आए वही डालना, है ना। आ रहा है समझ में? ठीक है।